अब परीक्षा की तारीख नज़दीक आ चुकी थी। सारे सब्जेक्ट का सिलेबस भी मुझे कंप्लीट करना था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इस प्रकार का प्रेशर सारे बच्चों को होता है। किसी को समझ नहीं आता कि मैं किस सब्जेक्ट से शुरुआत करूं, कहां तक पढूं, किस तरह से तैयारी करूं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एग्ज़ाम हॉल में हमें वही बातें याद रहेंगी जो कि हमने 3 से 4 बार रिवाइज करके रखी हुई हो। नहीं तो बाकी सारी बातें उसी तरह है जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन 0 हो जाता है। परीक्षा से पहले वाली रात को मैथ्स, फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज मेरी नींद को भगा चुके थे। फिर जैसे ही पूजा कर रही मेरी माँ की घंटी की आवाज़ मेरे कानों में पहुँची तो मेरी दिन की शुरुआत हो गई। फिर मैंने भी पूजा करके अपने मस्तिष्क पर चंदन का टीका लगाया जिससे मेरा मन शांत हो और मेरा सारा ध्यान प्रश्नों पर हो। मेरी माँ ने दही और शक्कर का लेप तैयार करके रखा हुआ था जिसको मैंने अपने जीभ पर स्पर्श किया और परीक्षा के लिए चला गया। एग्ज़ाम में लिखने के लिए एक नई एग्ज़ाम पैड जिसमें बेन 10 का चित्र बना हुआ था और 5 रुपए वाली ब्लैक कलर की लिंकलाइजर की पेन ले ली। विद्यालय के अंदर चल रहे बच्चों का शोरगुल, बातचीत, एग्ज़ाम का टेंशन, प्रेशर, ये मुझे स्कूल के बाहर ही आभास होने लगा था। फिर जैसे ही मैंने विद्यालय को प्रणाम कर अंदर पहुंचा तो चारों तरफ का नज़ारा देखकर दंग रह गया। सारे लोग अपने अपने हाथों में किताब लेकर एक दूसरे से प्रश्नालाप कर रहे थे, पर मैं तो अपनी कक्षा में चुपचाप बैठकर अपनी उन चीज़ों को याद करने में लग गया जो कि मैं बार बार भूल रहा था। अब जैसे जैसे समय नज़दीक आने लगा मेरी दिल की धड़कन बढ़ने लगी। परीक्षा शुरू होने से 5 मिनट पहले मुझे पता चला कि हमें तो ब्लू पेन से लिखना है। तब मैंने अपने दोस्त रणधीर जो कि मेरे पीछे बैठा था उससे मैंने ब्लू पेन मांगा और हमेशा की तरह उसने ये कह दिया कि एक था मेरे पास, वो मैंने उसको दे दिया। अब ये उसको किसको देता था ये आज तक पता नहीं चला। फिर मैंने थक हार कर वही पुरानी 3 रुपए वाली लिखो फेंको पेन लेकर लिखना शुरू कर दिया। हालांकि इस कलम ने 1 महीने से मेरा साथ नहीं छोड़ा था, पता नहीं कब छोड़ दे, इसका डर हमेशा से मेरे मस्तिष्क में बैठा हुआ था। फिर मैंने अपने पेपर की शुरुआत कर दी। लिखते लिखते जैसे ही मैं दूसरे प्रश्न की ओर पहुंचा मेरे 3 रुपए वाले लिखो फेंको ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मेरा मतलब है बेरंग हो गई, मेरा मतलब है चलना बंद कर दिया। आखिर कब तक कोई किसी का साथ देगा। धीरे धीरे उसकी क्षमता कम होने लगी थी। वो मर रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं किसी से एक पेन मांग भी नहीं पा रहा था क्योंकि सभी अपने पेपर पे गहन ध्यान लगाकर देख रहे थे, कोई इधर उधर नहीं देख रहा था। जब मैं खाली फोकट इधर उधर नजरें फेर रहा था तभी मेरे गली से आने वाली उस लड़की ने मुझे देखा और उसे पता चला कि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। इशारे से उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें पेन चाहिए? मैंने बोला हाँ। इशारे में पूरी कक्षा पिन ड्रॉप साइलेंट थी। टीचर की नज़र हर एक स्टूडेंट पर थी। एक और टीचर पीछे से हमारी ले रहा था। इन सब के बीच उस लड़की ने मुझसे कहा कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन है, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। इशारे में। तब जाके मेरा मन शांत हुआ। इतने मुश्किलों के बाद ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए अगले एपिसोड में बने रहिए।